है उनके लिए 70 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमने उनका जो मानदेय है वो हमारी सरकार ने अभी बढ़ाया है, जो कुल मिलाकर 2100 रुपए उनका प्रति माह की दर से वृद्धि हो जाएगी। साथ ही पीआरडी के स्वयंसेवकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि वो भी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, हमेशा रिस्क फैक्टर में रहते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा बीमा का लाभ एवं ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में स्वयंसेवक के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा और युवा कल्याण जो हमारे पीआरडी के स्वयंसेवक हैं उनका 300 दिन प्रत्येक वर्ष में 300 दिन का हम काम देंगे। मैं ये भी घोषणा करता हूं। इसी के साथ साथ ये करना तो आप मेरे साथ जो है इसको दोहराएंगे आप सब लोग। क्या दोहराना है? अच्छा मैं एक बोल देता हूँ। उसको लेके भी परीक्षण किया गया है। लगभग 150 करोड़ की धनराशि हमको चाहिए होगी और उसके लिए भी विभाग ने अपनी ओर से प्रस्ताव की पूरी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द यह विषय कैबिनेट में आते हुए कैबिनेट इस पर निर्णय करेगा कि इस पर आगे क्या निर्णय होना है, लेकिन विभाग अपनी ओर से पूर्णतः तैयारी करके जो है प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पीआरडी जवानों की एक बात और थी कि हमारे जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद में जो है उनको एक मुश्त धनराशि जो है उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी के उपरांत में उनको कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती है। मात्र 10 रुपये उनके महीने उनके सैलरी से कटते हैं, जिसको लेकर बहुत ही न्यूनतम धनराशि उनको प्राप्त होती है। तो उसको लेकर एक सहमति बनी है कि पीआरडी जवानों की एक दिवसीय उनकी जो सैलरी है या उनका मानदेय है उसको लेकर हम लोग एक नई योजना हम लोग तैयार करेंगे, ताकि जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद में उनके योगदान का और सरकार के अंशदान को मिलाते हुए एक अच्छी धनराशि जो कि 1 लाख या 2 लाख के करीब जो है उनको प्राप्त हो सके। वह भी दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं कि इस रिगार्डिंग जो है प्रस्ताव तैयार कर ले। एक पीआरडी जवानों की यह भी मांग थी कि हम जॉब के दौरान में यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसके जो पत्नी और बच्चे हैं वह बिल्कुल ही सड़क पर आने की स्थिति पे हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है जॉब की व्यवस्था कर दी जाए या उनको मृत आश्रित के आधार पर उनके परिवार में से किसी को लगाया जाए। तो वह भी आने वाले समय में उसका एक्ट में संशोधन करने के लिए विभाग को निर्देशित कर दिया है कि आने वाले की इस प्रकार की व्यवस्था जो है परमानेंटली जो है एक्ट में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था हम लोग अपने पीआरडी जवानों को दें। तो इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। महिला पीआरडी जवानों की मातृत्व अवकाश की बात भी कही गई है, जो कि बहुत व्यवहारिक है और होनी चाहिए। इसको लेके भी विभाग से इनको निर्देशित किया है कि हमारी जो पीआरडी महिला जवान जो मातृत्व अवकाश चाहती हैं तो उसको लेकर हम लोग जो एक्ट में हमें संशोधन करना चाहिए वो संशोधन का प्रस्ताव जो है वो शीघ्र बनाने का काम कर लें। इसके अतिरिक्त हमारे पीआरडी जवानों ने और भी बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर डिमांड रखी थी। एक उन्होंने कहा कि ब्लॉक कमांडर और हल्का सरदार का मानदेय जो है जो मानदेय पर रखे जाते हैं उनको जो है उन्हीं लोगों को रखा जाए जिनकी सेवा का लेंथ जो है वो 25 साल